जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से और हाजिर हुआ हूं एक बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले वीडियो देखें और इस वीडियो के बारे में जो असल हकायक है वो मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के देखने के बाद। और हुआ क्या है, मामला क्या है, चल क्या रहा है लाहौर सीआईए पुलिस के अंदर, और डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड लियाकत को क्यों निकाला गया, क्या मामला चले हैं, ये सबसे पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। मैं आपको हकीकत बताता हूं कि हुआ क्या है। कौन सा ऐसा जुर्म किया कि मेरे साथ इस तरह जिल्लत वाला सलूक हो रहा है। उसने कहा इसके साथ वो काम कर, वो बिलाल फुरकान ने उसको कहा डीएसपी को कि इसके साथ वो काम कर। उन्होंने क्या किया, बंदा बुलाया अंदर हवाला से निकलवा के, एक लड़का था उसको निकलवा के उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना मेरे शलवार उतार दी। मूव क्रीम था, मूव क्रीम लेके उसने मेरे पहले बैक साइड में वो हाथ इस तरह अंदर करता, मैं दर्द के मारे चीख के मारता रहा। फिर वो जो डीएसपी साहब का टेबल था ना, उसके साथ अभी आप जाके देख ले, उधर ईंटें पड़ी हुई थी, शापर था। वो शापर के साथ ना उन्होंने वो रबड़ के साथ बांध के मेरा इधर बांध के मुझे कह रहा था कि आप लगातार उन्होंने मेरी वीडियो बना ली मेरे साथ करके। फिर इन्होंने मुझसे 7.5 लाख रुपया लेके इन्होंने छोड़ दिया। फिर कभी एक मेरे घर के चक्कर पे लगा रहे, कभी मैंने नंबर ऑन किया, टक करके फिर फोन आ गया, ये तूने फिर नंबर ऑन कर दिया, तेरा नंबर हमने उस पर लगाया हुआ है, उसमें तू नंबर ऑन नहीं करेगा वरना तुझे हम पुलिस मुकाबले में पार करेंगे। तू किसी के पास नहीं जाएगा ना, आईजी के पास, किसी के पास नहीं जाएगा। उन्होंने मुझसे मेरे भाई से वो ले लिए 7 स्टाम्प पे ना साइन और अंगूठी ले लिए कि अगर आप लोग हमारे खिलाफ गए ना तो हम आप लोगों को डकैती, हमारे पास बहुत पर्चे पड़े हुए, हम आप लोगों को डकैतियों में डाल देंगे, ये कर देंगे। हमारे साथ बिल्कुल अभी जिंदगी आराम दर बदर हो गई, कभी किधर जा रहे कभी किधर जा रहे। हमारा कसूर क्या है? 2 बजे का टाइम होता है, वो ताले से निकाल के उधर से निकाल के ताने ले आते हैं, उधर फिर मारते हैं कि जो एसपी साहब कहेंगे ना, जो कहेंगे आपने वो बोलना है। मैंने कहा जो कहेंगे ना मैं सब कुछ बोलने को तैयार हूँ, मुझे ना मारो, मैं इतना मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत मार कर लिया, जो आप लोग कहोगे, मैंने कत्ल भी किया, मैंने सारे डकैती मेरे ऊपर डाल दो, मैं सब कुछ मारने को तैयार हूँ। वो फिर अंदर ऑफिस में ले जाते हैं तो उधर बिलाल फुरकान साहब बैठे होते हैं, वो माँ बहन की वो गंदी गाली। मैंने कहा सर मेरा कसूर किया, मुझसे गलती हुई है। मैंने कहा सर मैं तू मेरी रिकॉर्डिंग करेगा, तू मेरे साथ पंगा लेगा, तू मैंने पैसे देते ने। मैंने कहा सर मैंने तो आपके पास नहीं आया था, आपने मुझे बुलाया था कि आगे पैसे दे जाए। मैंने तो आपसे नहीं कहा था, मैंने तो डीआईजी साहब को एप्लीकेशन दी थी, मैं तो आपसे कुछ नहीं कहा था कि ना मेरा आपके साथ कोई मामला तो मैंने कहा सर मुझे पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जो है ना अब इस तरह करो। उन्होंने ना मेरे आगे मोबाइल अपना रख लिया कि आपने ना इसमें 3 बातें करनी है। एक आपने ये कहना है कि आपने वीडियो देख ली है। इस वीडियो के अंदर एक शख्स बयान दे रहा है, मुहिबुल्लाह, कि मेरे साथ सीआईए पुलिस ने बड़ी ज्यादती की है और इस मामले की वजह से जो है पुलिस के बहुत सारे सीआईए पुलिस के अफसरान जो है वो इस इंक्वायरी की जद में आए हैं, जिसमें कैप्टन लियाकत साहब जो है उनको भी यहां से ओहदे से हटा दिया गया है। नाज़रीन, ये वाकया क्या है, असल हकायक क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन, एक ग्रुप है जो लाहौर में हुंडी का कारोबार करता है। हुंडी से मुतल्लिक गैर कानूनी पैसे को इधर से उधर करना और लोगों का जो बैरून मुल्क से पैसा आता है उस वहां बैरून मुल्क पैसे पहुंचा दिए जाते हैं और पाकिस्तान में जो है वो वसूल कर लिए जाते हैं। इस किस्म का कारोबार नाज़रीन से हुंडी का कारोबार है, जो कि गैर कानूनी कारोबार है। और इसके लिए पाकिस्तान का एक इदारा है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कि जो इस कारोबार को जो है ना रोकथाम के लिए इकदाम करती है और लोगों को गिरफ्तार भी करती है और पैसे बरामद भी करती है। लेकिन चूंकि ओसीयू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को डेवलप कर दिया गया है और वो भी अब इस किस्म के जो मामला हैं इन चीजों को वो पकड़ते हैं कि गैर कानूनी तौर पर कोई जो है मामला इस किस्म का हो तो नहीं रहा। नाज़रीन, होता यह है कि एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के अड्डे के ऊपर एक बॉक्स जमा करवाया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है बैटरी, मोबाइल बैटरी और चार्जर वगैरह, मतलब इस किस्म का लिखा होता है उसके ऊपर, और उसको जमा करवाया जाता है कि पेशावर के लिए बुक करवाया जाता है। जब बुक करवाया जाता है कि जो उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो लोग होते हैं, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को जो मैनेज कर रहे होते हैं, उन्हें महसूस होता है कि इस डब्बे के अंदर जो है बैटरी, चार्जर नहीं है बल्कि कुछ और है, और वो पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस मौके पर जाती है, उस शख्स को जिसका नाम अब्दुल बासित होता है उसको भी गिरफ्तार करती है और उस डब्बे को भी अपने कब्जे में ले लेती है। जब डब्बे को खोल के देखा जाता है तो उसके अंदर 1,69,00,000 रुपए की रकम पाई जाती है, जिस पर उस अब्दुल बासित से तफ्तीश की जाती है कि ये रकम कहां से आई, और उस रकम को सरकारी खजाने के अंदर जमा करके अब्दुल बासित को किसी और मुकदमे के अंदर चालान कर दिया जाता है, या जो भी कंसर्निंग उसके खिलाफ जो मुकदमा होता है उसमें चालान कर दिया जाता है। और ये मामला सारा हो जाता है तो साबर भट्टी नाम का जो शख्स है वो जो है सीसीपी लाहौर को दरखास्त देता है कि जनाब ये जो रकम है ना ये मेरी है। उसके बाद जब उसको बुलाया जाता है तो वो मंजर आम से गायब हो जाता है और उसके कुछ अर्सा के बाद जो है ये मुहीब साहब, एक रिपोर्टर है, हमारे दोस्त हैं, उनको साथ लेकर ये जाते हैं सीसीपी ऑफिस और वहां पर उनसे बातचीत होती है और ये तकाजा करते हैं कि मेरी रकम को जो है एज इट इज मुझे दिया जाए। जबकि इनको आगे से बताया जाता है कि आपकी जो रकम है वो कब्जा पुलिस में लेकर, चूंकि उसका कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, वो सरकारी खजाने में जमा हो चुकी है, आप अदालत में जाकर अपने सबूत है वहां से सपुर्दगी करवा के आपको आपकी रकम फराम कर दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता और उनको पैसे नहीं दिए जाते। उसके बाद नाज़रीन ये जो बासित नाम का मुलजिम था जो पकड़ा गया था इस रकम के साथ, ये उसके बाद जो है वो अदालत में जो है सपुर्दगी की दरखास्त देते हैं, अपने सबूत देते हैं, एविडेंस देते हैं, तो अदालत की तरफ से इनको रकम मौसूल हो जाती है।
जाती है और जोर लगाया जाता है लाहौर पुलिस पर कि बगैर किसी लिखे पढ़े ये रकम जो है उनके हवाले कर दी जाए। जबकि कैप्टन रिटायर्ड लियाकत जो है, जो उस वक्त थे डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम, वो इस चीज पर अड़ जाते हैं कि ये रकम चूंकि सरकारी खजाने में जमा हो चुकी है, ये स्पुर्दारी के बगैर हम आपको रकम नहीं देंगे। इवन के इन्होंने जाली एसएसपी बन के फोन कर दिया इंस्पेक्टर बशीर को कि मैं एसएसपी खालिद बात कर रहा हूं सीपी ऑफिस से, आपने हमारा बंदा पकड़ा है, और उन्हें बड़े संगीन नताइज की धमकियां दी। वो एफआईआर भी मेरे पास मौजूद है, जिसको सबूत के लिए चाहिए वो मैं दे सकता हूं। और उसके बाद उन्होंने इस बंदे को जो है वो गिरफ्तार किया, इसे पकड़ के लाए, इसने सारी बातें मानी और अपने वीडियो बयान के अंदर इसने सारी हकीकत खोल के रख दी कि असल हकीकत है क्या, कौन मुझे पुश कर रहा था, कौन मुझे कह रहा था कि ये सब कुछ करो और तुम्हें पैसे जो है वो मिलेंगे, और किसको कितने पैसे, आगे भी इस बंदे ने मुहिबुल्लाह ने बयान दिया कि किसको कितने पैसे देने थे। अब नाज़रीन होता ही है कि जब ये वीडियो बयान इसका सामने आ जाता है तो वो वीडियो बयान को बेस बनाकर इन अफसरान को जो है उल्टा ब्लैकमेल किया जाने लगता है। वीडियो बयान को बेस बनाकर उस वीडियो बयान को दूसरा रुख दिखाकर कि जनाब इस वीडियो बयान में तो आईजी साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ज्यादती हो रही है, फलाना हो रहा है, इसको दूसरे रुख में पेश किया जाता है। जबकि हकायक नाज़रीन ये है कि सीआईए पुलिस ने अगर इस शख्स के साथ कोई गैर इखलाकी हरकत की है, कोई ज्यादती की है, तो जिस अफसर ने इसके साथ ये ज्यादती की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग महकमा पुलिस को समझते हैं, क्या मुहर्रर की सजा आईजी पंजाब को दी जा सकती है, क्या एक इंस्पेक्टर की नाअहली की सजा, क्या एक इंस्पेक्टर के जुल्म तशद्दुद की सजा आईजी पंजाब को मिलनी चाहिए, दी जा सकती है? नहीं नाज़रीन, ये असूल नहीं है। जिसने जो किया उसके साथ उसकी उतनी सजा होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत को उनके ओहदा से सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि उनके नीचे तैनात चंद करप्ट अफसरान ने इस शख्स को जो है गिरफ्तार करके इसके साथ जरूरत से ज्यादा ज्यादती की। अगर आपने पैसे पकड़ लिए थे, उसकी रपट दर्ज हो चुकी थी, कानूनी मामला सारे आप कर चुके थे, तो उसके बाद आपको ये सब कुछ करने की, उस बंदे पर तशद्दुद करने की क्या जरूरत थी? लेकिन आपके लोगों ने ये तशद्दुद किया, जिसकी वजह से इसका सारा खुमियाजा कैप्टन लियाकत साहब को भुगतना पड़ा। मुहिब जो है वो इस रकम का तकाजा करता है, लेकिन मुहिब को यही नहीं पता होता कि रकम जो है वो कब कब्जा में ली गई है। 4 महीने बाद जो है मुहिब जो है इस मामले में आता है और वो रकम का तकाजा करना शुरू कर देता है। और चूंकि मुहिब के ताल्लुक वाले होते हैं वो लोग, उनकी बिहाफ के ऊपर मुहिब जो है वो इस सारे मामला को देखता है। तो नाज़रीन ये जो रकम है, मुहिब को यही नहीं पता था कि रकम जो है वो अक्टूबर के अंदर जो है वो अपना जो है वो कब्जा में ली गई थी और उसकी बाकायदा रपट दर्ज की गई थी। रपट भी जो है वो जिन दोस्तों को चाहिए वो मुझसे हासिल कर सकते हैं कि ये मामला है क्या। और नाज़रीन इस सारे वाकया को बेस बनाकर आईजी को ब्लैकमेल कर दिया, फलाने को ब्लैकमेल कर दिया, धमकाने को ब्लैकमेल कर दिया, मुख्तलिफ सीआईए अफसरान की जो है वो पगड़ियां उछाली गई। हाँ, सीआईए के अंदर कुछ गंदी मछलियां हैं, बिल्कुल है, और उनका सरेबाब होना चाहिए। मैं तो अब आज जो डीआईजी नए आए हैं, मैं तो कैप्टन लियाकत साहब को भी कहता था, ये अब जो नए डीआईजी साहब आए हैं, इमरान किशोर साहब, मैं इनसे भी कहूंगा कि जनाब ये जो आपकी मेहरबानी जो इस किस्म की गंदी मछलियां हैं जो महकमा को बदनाम कराती हैं, इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, इन्हें ट्रांसफर किया जाए, इन्हें तब्दील करवाया जाए, इनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरियां की जाए, तब जाके जो है वो लोगों के अंदर पंजाब पुलिस का एतमाद बहाल होगा। नाज़रीन जब ये रकम पकड़ी जाती है और अब्दुल बासित पकड़ा जाता है, अब्दुल बासित को जो जमानत करवा ली जाती है, तो इस रकम के 4 दावेदार सामने आते हैं। एक साबर भट्टी है, एक मुहिबुल्लाह है, और एक अताउर रहमान साहब हैं, उनके बड़े भाई हैं, और एक साहब और हैं। ये 4 लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की दरखास्तों में इन पैसों के दावेदार बनते हैं। अब ये रकम चूंकि सरकारी खजाने में जमा थी, सीआईए पुलिस के आला अफसरान ने इस रकम को जाया नहीं होने दिया, सरकारी खजाने में जमा करवाया। चूंकि ये रकम मुश्तबा थी, मैं आपको फिर बता दूं नाज़रीन, चूंकि ये रकम मुश्तबा थी, हुंडी का पैसा था, कोई सबूत नहीं था, उसके बावजूद पुलिस ने इसको सरकारी खजाने में जमा करवाया। अगर सीआईए पुलिस के जहन में इस पैसे को हड़प करने का सिलसिला होता तो वो इसकी ना कोई रपट दर्ज की जाती। और नाज़रीन मैं आपको बता दूं, रपट इसकी गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ही दर्ज कर दी गई थी कि जब ये पैसा रकम बरामद हुई थी। इस रकम को किसी ने नहीं छेड़ा, ये एज इट इज ही पड़ी रही। लेकिन नाज़रीन यहां पर कुछ दोस्तों की दिहाड़ी लगाने के चक्कर में ये मुहिब को भी जलील करवाया गया, ये के सीनियर अफसरान को भी जलील करवाया गया और उनको यहां से ओहदे से हटवाया गया, एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत कि जनाब आप आईजी साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुहिब को इंक्वायरी के लिए एडिशनल आईजी साहब के पास बुलाया जाता है। वहां पर जब वो बयान दे रहा होता है उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है, उन बयानात की, और वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दी जाती है। नाज़रीन ये जब वीडियो वायरल होती है, जो आपने वीडियो देखी है, इसके अंदर जो जुल्म बता रहा है, इसके कुछ देर बाद जब एविडेंस दिए जाते हैं एडिशनल आईजी साहब को, जब सबूत दिए जाते हैं कि जनाब ये रकम 1,69,00,000 रुपया किसी सीआईए के पुलिस अफसर ने जो है वो जब्त नहीं की है, ये सरकारी खजाने में जमा है, ये सुपुर्दारी करवाएं और अपनी रकम ले लें। लेकिन नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली चूंकि रकम हुंडी की थी और उसकी सुपुर्दारी नहीं हो सकती थी, उसकी वजह से कैप्टन लियाकत साहब के ऊपर इस माफिया की तरफ से, इस हुंडी माफिया की तरफ से दबाव डाला गया कि आप ये रकम बगैर लिखे पढ़े आप हमें हमारे हवाले कर दें, जिसका कैप्टन लियाकत साहब ने इनकार कर दिया और उनके खिलाफ एक खौफनाक किस्म की साजिश बनाई गई और उन्हें यह बदनाम किया गया कि ये आईजी साहब को ब्लैकमेल कर रहे थे। जबकि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी इतने बच्चे नहीं है कि वो किसी के हाथ ब्लैकमेल हो जाएं, और कैप्टन लियाकत भी इतने बच्चे नहीं है कि वो अपने आईजी को एक हुंडी का कारोबार करने वाले बंदे से, कि जिसका मामला पहले इतना फैला हुआ है, उसके जरिए उसकी वीडियो बनवाकर तो जो है वो बयान देकर ब्लैकमेल करवाएं। नाज़रीन ब्लैकमेल आईजी पंजाब को नहीं किया गया और ना ही कोई कर सकता है डॉक्टर उस्मान अनवर को ब्लैकमेल। वो एक जेंटलमैन आदमी है और वो डायरेक्टर एफआईए रहे हैं, मैं उस वक्त से उनको जानता हूं, वो इन चीजों को बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। और इस वक्त वो आईजी पंजाब है और उन्होंने पंजाब पुलिस के जो नौजवान है, पंजाब पुलिस के अफसरान है, उनके लिए बड़ा काम किया है। उन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक ह्यूमर बनाई गई कि आईजी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जबकि उसमें असल हकायक ये है कि बयान मुहिब का ये था कि मुझे किसी ने कहा कि इतने पैसे जो है वो मुझे दे दो तो मैं तुम्हें आईजी के पास लेकर जाऊंगा और मैं वहां पर इतने पैसे दूंगा या ये करूंगा, मैं वहां पर करूंगा। हालांकि
आईजी पंजाब जो है वो बड़े नाइस आदमी है, वो इतनी छोटी मोटी रकमों पे जो है ना वो गिरते नहीं है, और ना ही इतनी छोटी मोटी रकमों पे इस किस्म के रिपोर्टर से जो है ना वो पैसे वसूल करते हैं। ये सिर्फ एक ह्यूमर बनाई गई और उन्हें जो है ना वो कोशिश की गई। लेकिन नाज़रीन, जिस बंदे का किरदार दुनिया के सामने हो, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का किरदार दुनिया के सामने है, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत का किरदार दुनिया के सामने है। हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के अंदर कुछ गंदी मछलियां हैं जिनका कला कमा आईजी साहब को करना चाहिए, कैप्टन लियाकत साहब को भी करना चाहिए था, लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली यही अफसरान से काम लिए गए, इन्हीं लोगों ने पुलिस मुकाबले किए, इन्हीं लोगों ने बड़े बड़े शूटर्स को पकड़ा, इन्हीं लोगों ने बड़े बड़े गुंडों को पकड़ा, और कैप्टन लियाकत के होते हुए जितना शूटर माफिया था, अंडरवर्ल्ड माफिया था, सबकी दौड़ लगवाई गई, भगाया गया, पकड़े गए, पुलिस मुकाबले किए गए, लेकिन आखिरकार वो माफिया की नजर होकर रह गए। और एक हुंडी का कारोबार करने वाला बंदा, गैर कानूनी पैसे का कारोबार करने वाला बंदा एक रिपोर्टर के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को तबाह कर गया। ये नाज़रीन दास्तान है, ये नाज़रीन सारी स्टोरी है। मेरे दोस्त हैं वो क्राइम रिपोर्टर, मेरे भाई हैं, मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत है, मेरा उनसे बड़ा प्यार है, लेकिन नाज़रीन बात करनी चाहिए हक की और सच की, और वो मैं करता रहूंगा। नाज़रीन, ये वीडियो जैसे ही वायरल होती है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो है वो मैं तस्दीक करता हूं और राब्ता करता हूं इस मतलूबा शख्स से जिसकी वीडियो वायरल हुई है, और उसके बाद वो बयान देता है। मैं खुद जाता हूं उससे बात करने के लिए, भाई तुम्हारी एक वीडियो वायरल हुई है, रो रो के तुम बता रहे हो सीआईए ने तुम पे तशद्दुद किया, तुम्हें मारा, तुम्हें पीटा और तुम्हारे पैसे छीन लिए 1,69,00,000 रुपया। क्या मामला है, क्या वाकया है? तो नाज़रीन, ये शख्स जो है जिसका नाम मुहीबुल्लाह बताया जा रहा है और ये लाहौर के अंदर जो है ये ताजिर है और डीएचए में इसकी रहाइश है, तो इसने मुझे बताया कि भाईजान मेरा मामला इनके साथ सेटल्ड हो चुका है, मेरे जो पैसे हैं वो इन्होंने सरकारी खजाने में जमा करवा दिए थे और ये डिमांड कर रहे थे कि रसीदें मिलेंगी तो फिर उसके बाद आपकी जो है ना वो रकम आपको फराहम की जाएगी। और नाज़रीन, उस शख्स ने अपनी रसीदें जो है वो अदालत में जमा करवाई और इस शख्स को अदालत से इसके 1,69,00,000 रुपए की सुपुर्दारी हो गई, उसको इसकी रकम मिल गई। नाज़रीन, ये कुछ मामलात हैं और इन मामलात की वजह से मुहीबुल्लाह ने ये भी अपनी वीडियो में बयान दिया, जैसे कि जो है मैं अभी आपको वीडियो बयान दिखाता हूं, तो आप ये वीडियो बयान देखें और उसने क्या वीडियो बयान दिया। जी मोहिब भाई, आपकी एक वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो में जो है किसी ने आपकी वीडियो बनाई है, उसमें आप बता रहे हैं कि आपके साथ जो है वो मामला हुआ, आपकी कुछ रकम वगैरह जो है वो खुर्द-बुर्द हो गई थी। इस बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें यह था कि हमारा एक मामला हो चुका हुआ था और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो गया। उसमें जो है ना जो हमारी रकम थी हमें मिल गई है, कुछ मतलब गलतफहमी थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब इस मामले को जो है ना कोई नाम नेहाद जर्नलिस्ट इसको मतलब वो यूज़ करना चाह रहे या वो गलत वो करवाना चाह रहे, ना हमारे इस मामले के साथ ताल्लुक है, हमारी सुलह हो चुके, ना हमारे किसी के साथ हुआ। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी हमारे इस मामले को या हमें यूज़ करना चाह रहे तो हमारे इस मामले से दूर रहे। हमारा ना किसी के साथ कोई मसला है, ना किसी के साथ ज़ातियात है। अगर कोई ये गलत वो कर रहे है, किसी ने गलत हमारी ये वीडियो चला रहे, तो इस वीडियो के साथ हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारे किसी के ऊपर दावा है, ना किसी के साथ हमारा मसला है। जी नाज़रीन, आपने इस शख्स की दोनों वीडियोस देख ली, उम्मीद है हकायक आपके सामने आगे होंगे। इस प्रोग्राम के साथ अपने भाई असलान तैमूरी को इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को, मेरे फेसबुक पेज को, मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे टिकटॉक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लें और दुआ करें कि मैं आपके लिए इसी तरह की सही दुरुस्त मुसद्दक़ा खबरें लेके आता रहूँ। प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।